हेलो बच्चों, हाय। क्या आप लोगों ने पिछले दिनों का मैथ बनाया? बिल्कुल बनाया ही होगा। पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा था क्या क्या पढ़े थे? याद है? बिल्कुल याद अगर है तो बहुत अच्छी बात है। आपको पता होगा पिछले दिनों हमने चैप्टर नंबर 12 जो की है वृत्त संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त संबंधित क्षेत्रफल का 12.1 से संबंधित कुछ क्वेश्चंस किए थे और 12.2 से संबंधित भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। 12.2 से संबंधित हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12.2 से ही रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 9 से आज हम लोग उसको डील करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, 9 से पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रुज है। आपका पिक्चर एनसीईआरटी में दिया गया है। ये एक वृत्ताकार ब्रुज था जिसे क्या है 5 व्यास है। क्या है? 5 व्यास है जिसे 5 बराबर त्रिज्यीय खंडों में बांट रहा है। ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया व्यास और ये 5वां हो गया। ठीक है, अच्छा मान के चलिए, एग्जैक्ट तो नहीं बनाए लेकिन मान के चलिए ये सारे क्या है बराबर हैं, सारे बराबर हैं। जब सारे बराबर है तो पहली बात आप देख रहे हो तार की लंबाई कितनी होगी? तो 5 वो व्यास लगा हुआ है। अब ये 5 वो व्यास की लंबाई जुड़ी होगी, साथ में इसे बाउंड्री बनाने के लिए भी तो चांदी के तार की जरूरत पड़ी होगी। इसकी बाउंड्री बनाने में भी, है ना, सुनो, इसकी बाउंड्री बनाने में भी तो तार की लंबाई की जरूरत पड़ी होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी हम तार की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे? तार की लंबाई। तो कुल वांछित, सॉरी यहाँ पे कुल होना चाहिए था, कुल वांछित तार की लंबाई, कुल वांछित तार की लंबाई किसकी तार की? तो चांदी के ना, चांदी के तार की लंबाई क्या होगा? पहली चीज है ये कि वृत्त की परिधि जुड़ी हुई है 2πr। दूसरी बात 5 गो व्यास लगा हुआ है, 5 गो व्यास लगा, तो ये 5 व्यास की लंबाई जोड़ देंगे ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक व्यास की लंबाई 35 तो 5 व्यास की 5 से गुना कर देंगे, है ना। अब यहाँ पे हमें चाहिए क्या? त्रिज्या चाहिए। क्या चाहिए? त्रिज्या। 35 mm हमारा व्यास है, व्यास है 35 mm। हमारे पास व्यास कितना है? 35 mm है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 35/2 mm। लगाते हैं 2 × 22/7, हमारे पास आर का वैल्यू आ गया 35.2 प्लस 5 × 35। 2 से 2 कट जाएगा बच्चा, ये 5 बार में 22 पचे कितना होगा? 110 प्लस 35 को 5 से गुना करेंगे तो 50 25 5 3 15 2 17। मतलब अगर ओवरऑल हम बात करें तो हमारे पास कुल चांदी की जो तार की लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 285 मिलीमीटर। 285 मिलीमीटर कुल तार की लंबाई हो जाएगी। मतलब इसको बनाने में, इस ब्रुज को बनाने में 285 mm लंबा तार लगेगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, किसका? त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। लेकिन के वो त्रिज्यीय खंड बांट रहा है, 10 बराबर भागों में बांट रहा है। मतलब इस वृत्त को 10 बराबर त्रिज्यीय खंडों में बांट रहा है। ठीक है, अब वो त्रिज्यीय खंड कौन सा हो सकता है? ये हो सकता है, ये त्रिज्यीय खंड, ये त्रिज्यीय खंड, ये त्रिज्यीय खंड, ये त्रिज्यीय खंड, सारे क्या है बराबर है। पिक्चर मजे, पिक्चर थोड़ी सी हमने गलत बना लिया है क्योंकि ज्यादा पेंटिंग मेरी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी तो ध्यान देते हैं। तो हम लिख लेते हैं थीटा बराबर 360 डिग्री, क्योंकि पूरे डिग्री में घूमेगा तो 360 बनेगा बुआ, है ना। अब यहाँ पे कितने भागों में बांटा? 10 भागों में बांटा। तो थीटा कितना हो जाएगा? 36 डिग्री हो जाएगा। थीटा कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। अब यहाँ पे अगर हम इसकी निकालें, क्या निकाला है? त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्यों? क्योंकि हमारे पास पूछा है प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, तो हम त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल लगा देंगे। क्या होता है फॉर्मूला दीपक? कल बताए थे ना, क्या होता है? बोल गया? सुनो, अरे याद रख, याद जरूरी है। थीटा बाई 360 डिग्री गुने पाई r² होता है। अब याद नहीं रखोगे तो दिक्कत है ना। थीटा का मान कितना है? 36 डिग्री बाई 360 गुने 22/7, और ये कितना हो जाएगा? 35/2 गुने 35/2। ये इसकी त्रिज्या थी, हमने पहले ही निकाल रखा है त्रिज्या बराबर। देखो ये 10 बार में कटेगा, 7 5 35, 5 दूनी 10, ये से 11 बार में। अब तो नहीं कटने वाला, चलो 35 को 11 से गुना करो, कितना होगा? 11 5 55, 11 3 33 5 38/4। 4 से काटते हैं इसको, 4 9 36, कितना बचेगा? 2 5, 4 6 24, 1 0
4 दूनी 8, 4 5 20 मिलीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो क्षेत्रफल आ गया बच्चों कितना आ गया 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर, ये प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हो गया। बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि एक छतरी है, जब छतरी को अगर खोलेंगे तो लगभग इस तरह का बनेगा। आपके एनसीईआरटी में भी इसका पिक्चर दे दिया है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि एक छतरी को खोलेंगे तो लगभग इसी तरह से बनेगा। और इसमें क्या कहा है 8 गो ताना है। क्या गो ताना है 8 गो ताना, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 गो ताने इस तरह से बने हुए हैं। और प्रत्येक की लंबाई कितनी है, प्रत्येक की त्रिज्या आपकी 45 सेंटीमीटर दे दी गई है। कितनी, प्रत्येक की त्रिज्या आपकी 45 सेंटीमीटर दे दी गई है। हम थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं 45 सेंटीमीटर, मतलब हमें त्रिज्या कितनी दे दी गई है 45 सेंटीमीटर दे दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 8 ताने हैं। अब 8 ताने तो कितने भागों में बटा भाई, कितना क्षेत्र बना, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि 8 बराबर क्षेत्रफल में त्रिज्यीय खंड बनाता है, मतलब 8 बराबर त्रिज्यीय खंड का निर्माण करता है। ठीक है, तो 8 बराबर त्रिज्यीय खंड का निर्माण करता है। और क्या बोल रहा है कि इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, तो 2 क्रमागत ताना क्या हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये दोनों हो सकता है, ये दोनों हो सकता है, या हो सकता है ये दोनों हो, मतलब किसी भी एक का हम निकाल सकते हैं। तो पहले तो इसकी हमको थीटा पता होना चाहिए ना, कौन, क्योंकि त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में क्या होता है थीटा हमारे पास होगा तभी निकाल पाएंगे। तो हम थीटा को ध्यान देंगे, तो थीटा हमारे पास कितना होगा 360 डिग्री बाई 8। क्यों, क्योंकि ये 8 भागों में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि ये 8 बराबर भागों में इस जो वृत्त है, जो छतरी है, उसको डिवाइड कर रहा है। तो कितना हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो 8 चौको 32 8 5 40, मतलब ओवरऑल 45 डिग्री आपका आया। अब ध्यान देते हैं 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, तानों के बीच का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, क्योंकि अभी हमने बताया त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बाई 360 डिग्री गुने पाई, थीटा का मान कितना है हमारे पास अभी भी निकाले हैं बाई 360 गुने पाई का मान कितना है, कितना होता है बुआ, हाँ तो 22/7, थोड़े से पूछ रहे हैं इन्होंने ध्यान मत रख। ठीक है, आर का मान कितने हैं 45 सेंटीमीटर ना, 45 गुना 45। क्या पाई का और कोई भी मान रखने को बोला है, नहीं, पाई का कोई और मान रखने को नहीं बोला है। चलिए, तो ये कितने टाइम्स में डिवाइड होगा 8 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में और ये 11। अब जब गुना करेंगे इसको तो कितना आएगा, कितना आएगा जी, गुना करते 11 गुने 45 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 20/25 बाई 28। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 20/25 गुने 20/25 आपका आ जाएगा 5 7 2 हो जाइए 20/25 और ये 20/25। ठीक है, 5 5 2 7 2 2 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा आपका 22275 बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। समझ में आ गया दीपक, हाँ ठीक है, तो नोट करें। तो बच्चों अब हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कार के 2 वाइपर। अब कार का 2 वाइपर क्या होता है, आप लोगों ने कार को देखा होगा, ये आगे से ये शीशा लगा हुआ होता है कार पे, ठीक है, और यहाँ पे आपने देखा होगा 2 चीजें जो ऐसे घूम करके पानी को घूम करके साफ करता रहता है। ठीक है, ये ऐसे इधर उधर घूम के इधर उधर घूम करके इसको साफ करता रहता है, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वाइपर। तो अब यहाँ पे कर रहे हैं 2 वाइपर हैं, क्या है 2 वाइपर है, एक ये है और एक ये है। अब दोनों कहता है कि एक दूसरे को कभी काटता नहीं है, मतलब दोनों एक दूसरे पर कभी ओवरलैप नहीं होता है, कभी एक दूसरे पर टच नहीं करता है। तो क्या है 115 डिग्री तक घूमता है। तो मान लेते हैं 115 डिग्री कैसे, ये यहाँ तक घूमा, इसने इतना साफ किया, मतलब इसने जो है इतना इलाका साफ किया पूरा। ठीक है, और ये दूसरा वाइपर है जिसने इतना इलाका साफ किया। तो कह रहा है कि दोनों ने एक बुहार में कितनी सफाई की। अब यहाँ पे दोनों की जो कोण दे दिया गया है, यहाँ पे अगर थीटा की बात करें तो थीटा आपको 115 डिग्री दे दिया है और इसको भी दे दिया है 115 डिग्री। इसकी त्रिज्या हमें पता है, त्रिज्या कितनी दे दी गई है
25 सेंटीमीटर। कितना दे दी गई है? 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको देख रहा है कि 2 गो त्रिज्या है। अब 2 त्रिज्याओं से घिरे क्षेत्र क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? त्रिज्या खंड ना। गजब बात है, ध्यान। तो पिछला दिन पढ़ाया तो याद क्या नहीं रखते? तुम नहीं था? कोई बात नहीं, ध्यान दे। तो वीडियो कम से कम देख लेना चाहिए था, कंफर्म हो जाता। ठीक है, अच्छा जाए दो। तो यहाँ पे क्या है? 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब 2 त्रिज्याओं से जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है ना बुआ, उसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्यीय खंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्यीय खंड बोलते हैं। तो त्रिज्यीय खंड बोलते हैं तो सिंपल सी बात है, 2 गो त्रिज्यीय खंड है, दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लिख सकते हैं शायद क्या? प्रत्येक बुहार के साथ, प्रत्येक बुहार के साथ साफ हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल, साफ हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बुआ? 2 गुने, कहें कि 2 गुना त्रिज्यीय खंड है तो 2 गुने लिख सकते हैं। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। चलो लिखते हैं 2 गुने θ/360 गुने पाई r²। चलिए 2 थीटा हमारे पास 115 डिग्री बाई 360 गुने पाई का वैल्यू 22/7 और r हमारे पास 25 × 25 है। तो क्या अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो करते हैं कैसे? पहले तो 5 के टेबल से डिवाइड होगा। 5 दूनी 10, 5 3 15, ये होगा 5 7 35, 5 दूनी 10, ये से 36 टाइम्स में डिवाइड होगा। ये 2 से 72 36 बार में, और ये फिर 2 से 18 बार में, और ये 11 बार में। अब ये किसी से डिवाइड होने वाली नहीं है तो गुना कर लेते हैं। 625, 25 × 25 625, 625 को 11 से गुना कर लेते हैं। तो देख लेते हैं इधर 625 गुने 11, ये आपको आता होगा लेकिन फिर भी कर लेते हैं। 11 5 55, 11 दूनी 22 है, अब 5 27 हासिल 2, 11 6 66 है, 2 कितना हो जाएगा? 68। अब इसको 23 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 5 3 15 के 5, 7 21 2, 21 1 22 हासिल 2, 18 की 24 2, 26 हासिल 2, 36 18 2 20, और 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 1 15, 8 दूनी 16 1 17, 6 दूनी 12 1 13, 5 2 8 6 5 11, 7 1 8, 3 2 5 1। मतलब हमारे पास कितना आ गया? 15 81 25 बाई 18 26 से ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब प्रत्येक बुहार में जो ये पत्तियां हैं दोनों, जो ये वाइपर है दोनों कार के लगे हुए, दोनों जो आगे लगा होता है ड्राइवर के सामने वाले पर, वहां पे जो पानी साफ करने के लिए, तो वो जो होता है कितना साफ करेगा एक बार में? तो दोनों तरफ से मिला करके कुल मिला के इतना क्षेत्रफल साफ करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? नोट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं बच्चों। 12 में क्या कह रहा है? 12 में कह रहा है कि जहाज को, ठीक है, समुद्र में जब जहाज आता है तो टकरा जाता है, ठीक है, पत्थरों वत्थरों से, तो उनसे बचने के लिए एक लाइट हाउस बनाया गया। क्या बनाया गया? एक लाइट हाउस बनाया गया समुद्र के किनारे। ठीक है, अब समुद्र के किनारे यहाँ पे एक लाइट हाउस बनाया गया जिससे लाइट छोड़ा गया। लाइट छोड़ा गया जो कि 80 डिग्री के कोण से लाइट छोड़ता है। कितना पे? 80 डिग्री के कोण से लाइट छोड़ता है। तो मान लेते हैं ये इस डायरेक्शन में कोण छोड़ा, ठीक है, जो क्या कर रहा है? 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग छोड़ता है। 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग छोड़ता है, जो कि तुमको दिख रहा है कि ये एक त्रिज्या है। ये क्या है? दोनों त्रिज्या है। तो इस तरीके से कह रहा है कि समुद्र के कितने क्षेत्रफल में ये क्या करेगा? लाइट देगा। समुद्र के कितने क्षेत्रफल में क्या करेगा? ये सचेत करेगा। मान लेते हैं यहाँ पे कोई जहाज है, ठीक है, अब यहाँ पे जहाज है तो इसको क्या है? यहाँ से सिग्नल मिल जाएगा कि आगे खतरा है। क्या? इसके एरिया में मत जाइए, इसके एरिया में मत जाइए, नहीं तो खतरा है, पहाड़ है, अब टकरा सकते हैं। दे सकता है। तो इस तरह से वो कितना क्षेत्रफल तक दे पाएगा सूचना। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे सीधा त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे आसानी से, तो हमें पता चल जाएगा। तो इसकी भी सॉल्यूशन आसान है। आप चाहो तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकाल के बना सकते हो। छोड़ दे? अरे बना लोगे? अच्छा बता दे, चलो ठीक है। तो थीटा कितना है? 80 डिग्री। त्रिज्या कितना है? 16.5 किलोमीटर। ठीक है, तो लिखते हैं समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सकती है।
चेतावनी दी जा सके। कितना है? तो तिर्यक खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे ना। तिर्यक खंड का क्षेत्रफल कितना है? तिर्यक खंड का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। हमारे पास थीटा कितना है? 80 डिग्री बाई 360 डिग्री। पाई का वैल्यू 22/7 और आर कितना है? 16.5 गुने 16.5। पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10। कोई दिक्कत है? चलिए, और एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ा सा गौर करेंगे। पाई का वैल्यू हमें दे दिया गया 3.14, तो पाई का वैल्यू बदल लेते हैं 3.14। चलिए अब आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 10 से 10 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 9 36। पॉइंट हटाएंगे नीचे 100। ध्यान देखते हैं, ये कटेगा 50 बार में। ठीक है, 5 से 15 50, 5 3 15, 5 3 15 33 बार में। ठीक है, अब हम सिंपली यहाँ से 3 से काट सकते हैं इसको। 3 3 9, 11 3 33। ये 3 से 3 कटेगा, 3 5 15, 3 5 15 हो गया क्या? आप चाहे तो इसको फिर से डिवाइड कर सकते हैं। 11 5 55, सॉरी 11 के पहाड़ा से 5 के पहाड़ा से 11 बार में, और ये 2 बार में, और ये 2 से कितने बार में कटेगा? 157 बार में कटेगा। तो नीचे अगर देखें तो 100 इंटू 100 कितना हो गया? 100। ये 10 और ये 10 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। मतलब ये 10 और ये 10 को जब गुना करेंगे तो कितना होगा? 100। अब ध्यान दीजिए, 11 को 11 से गुना करेंगे 121, फिर 157 से गुना कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? गुना करते हैं 11 को 11 से गुना 121 है, 157 से गुना करते हैं, 7 × 7 = 84, 5 12 5 60 और 121 कितना हो गया? 7 9 9 8 1 कितना आ गया? 18997, मतलब 189.97 किलोमीटर स्क्वायर तक वो चेतावनी दे सकता है। मतलब वो जो लाल प्रकाश है वो इतना क्षेत्रफल में फैलेगा जिससे क्या होगा? आपको खतरे का आभास होगा। जैसे दूर भी रहते हुए नाव समझ जाए कि यहाँ पे जाना मना है, खतरा है। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। तो चलिए बच्चों, हमारा जो क्षेत्रफल कितना आ गया? 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल आया है। आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने का खर्च कितना है? डिजाइन बनाने का खर्च ये हमें दिया गया है 0.35 रुपये। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने का खर्च कितना आएगा? तो 464.8 गुने 0.35। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों आपका आएगा 162. ठीक है, 162.68 रुपीज़ आएगी। कितनी आएगी? 162.68 रुपीज़ आएगी। मतलब ये टोटल जो डिज़ाइन है, ये 6 डिज़ाइन को बनाने का खर्च आपका कितना है? 162.68 रुपया है। कोई दिक्कत? उम्मीद है सबको समझ में आएगा। तो पहले एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले, उसे 6 से गुना कर दे तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। जो है बाकी के उसके बाद कैलकुलेशन है बच्चों, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च इतना है, तो पूरे इतने का निकालने का खर्च से आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा। ठीक है, बच्चों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर आगे की, आगे क्वेश्चन नंबर आपका पड़ता है 14। कितना नंबर क्वेश्चन है? 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? 14 नंबर क्वेश्चन में आपको त्रिज्या जो है दे दिया गया है कैपिटल R। त्रिज्या क्या है? अगर हम बात करें तो पूछ रहा है कि त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होगा अगर थीटा P हो और त्रिज्या क्या हो? और त्रिज्या आपका R हो, R बड़ा वाला। तो आपका ऑप्शन दे दिया है 4 गो, कह रहा है P/180 इंटू 2πr। नंबर 2 बोल रहा है P/180 इंटू πr²। 3 बोल रहा है P/360 इंटू 2πr। और 4th कह रहा है P/360 इंटू 2πr²। सॉरी 720/60।
720 इंटू 2 पाई आर कह रहा है। अब थोड़ा अगर हम गौर से देखें बच्चों, तो यहाँ पर आपको पता है कि त्रिज्यीय खंड का जो एरिया कितना होता है, ठीक है, वो आपको पता है थीटा बाई 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारे पास पी दे दिया है, चलिए अच्छा है, गुने अब पाई बड़ा आर स्क्वायर। अब पहले हमको ये देखना है कि ये किससे मैच कर रहा है। अगर हम देखें तो पाई आर स्क्वायर पहले है, यहाँ पे 2 पाई आर है, 2 पाई आर है, तो ये दोनों पहले गलत हुआ। पाई आर स्क्वायर, चलिए अच्छी बात है, सॉरी यहाँ पे बड़ा आर, सब में ये बड़ा आर होना चाहिए था, ठीक है। तो अब ध्यान देते हैं, अब यहाँ पे आर दिया गया है, अब ये पाई आर स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे 180 डिग्री है, यहाँ पे 360 डिग्री है, तो ये गलत हुआ बच्चों, ये सही है। क्यों? क्योंकि अगर इसको काटेंगे तो ये 360 डिग्री आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है 12.2 नंबर एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आया। अब हम बात कर लेते हैं 12.3, एक्सरसाइज नंबर 12.3, जो कि आगे का चैप्टर है। इसमें क्या है? इसमें बच्चों आपको ध्यान देना है कि जितने भी आपके जो अभी तक पढ़े हुए जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके जो पढ़े हुए चैप्टर्स हैं, आप उन्हें गौर करेंगे, उन्हें ध्यान देंगे, और उनसे संबंधित जितने भी फॉर्मूले हैं आप उसे भी ध्यान देंगे, क्योंकि बिना फॉर्मूले के आप इसे सॉल्व नहीं कर पाइएगा। हर एक फॉर्मूला जरूरी है, आपको वहां पे ध्यान देने पड़ेंगे कि किस आकृति में से किस क्षेत्रफल को जोड़ना है और किसे घटाना है। जैसे अगर मान लेते हैं कि एक आपका ये स्क्वायर दे दे, या आपका एक स्क्वायर दे दे, और स्क्वायर में इस तरह का पिक्चर हो, और कहे इसका शेडेड एरिया खींचना है, ये वाला जो पार्ट है अंदर का, इसका एरिया निकालना है। अगर इसका क्या हो, अगर इसकी भुजा 7 सेंटीमीटर दे दी गई हो, तो आप कैसे निकालोगे? आखिर के आप निकालोगे कैसे अगर आपको पता ही नहीं है? यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 4 गो वृत्त के चतुर्थांश है, ये 4 गो वृत्त का चतुर्थांश है, और ये पूरा एक स्क्वायर है, ये पूरा एक स्क्वायर है। अगर आपको स्क्वायर का एरिया नहीं पता होगा, चतुर्थांश का एरिया नहीं पता होगा, तो आप चाके भी नहीं निकाल सकते। अब यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि अगर इस स्क्वायर में से ये 4 गो जो चतुर्थांश है, क्वाड्रेंट है, अगर इसके एरिया को घटा दे, इन चारों के एरिया को स्क्वायर में से, तो हमें ये बचेगा ना। तो सिंपली हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? क्योंकि ये मिड पॉइंट पे आके टच कर रहा है, सॉरी ये थोड़ा मेरा पिक्चर थोड़ा गड़बड़ है। अगर यहाँ पे मिड पॉइंट पे टच कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि आर क्या होगा? 7/2 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो हम क्या करेंगे? सीधा कह सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? सिंपल सी बात है, हम कह सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल में से हम 4 गो चतुर्थांश है उसके क्षेत्रफल को घटा दे रहे हैं, तो कैंसिल। तो ध्यान से देखिए, ये साइड स्क्वायर होता है, और क्या होगा? पाई गुने आर का मान हमको दे दिया है 7/2 हम लगा सकते हैं आसानी से। ये कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर माइनस इसको रख सकते हैं, पाई का वैल्यू रख दो, पाई/7, ये हो जाएगा 49/4, 2 से 11 टाइम्स में और ये 7 टाइम्स में, तो ये 49 माइनस 77/2 इक्वल टू 47, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको घटा दे तो ये आएगा 5.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब आपको 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो अंदर जो शेडेड एरिया है इसका एरिया क्या है? 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन ये भी दे दे कि अगर मान लेते हैं कि एक आपका क्या बोल दे, हाँ एक ले लेते हैं, आपका क्वेश्चन मान लेते हैं कि एक सर्कल है, इस सर्कल के सेंटर से डायमीटर गुजरता है और इसके अंदर ये एक ट्रायंगल है। अब कह दे कि इसका एरिया निकालना है। अब इसका एरिया निकालना है, भाई कैसे निकालोगे? आपको पता होना चाहिए। अब चूंकि ये डायमीटर है और ये ट्रायंगल है और ये पूरा हाफ सर्कल है, तो क्या हम हाफ सर्कल से इस ट्रायंगल के एरिया को घटा देंगे तो ये एरिया हमको निकल जाएगा, जो शेडेड एरिया है निकल जाएगा। तो इसके लिए आपको ट्रायंगल का एरिया भी पता होना चाहिए, साथ में ये पता होना चाहिए कि एक हाफ सर्कल में बनने वाला ट्रायंगल हमेशा राइट ट्रायंगल होता है, हमेशा क्या होता है? राइट ट्रायंगल होता है। तो ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये छोटी छोटी बातें अगर आपको नहीं पता होंगी तो आप इसे बना नहीं पाओगे। तो अगले सेक्शन में हम 12.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। आप कोशिश करेंगे कि आगे हम बनाएं और बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आया हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।